मिट चुकी थीं विक्रांत और मन्नत के बीच की दूरियां। गलतफहमियों की दीवारें धीरे धीरे गिर रही थीं और दिल एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ रहे थे। लेकिन किस्मत को शायद अभी भी उनका साथ मंजूर नहीं था। मन्नत ने बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके हर दरवाजा खटखटाकर जो पैसे इकट्ठा किए थे, वही पैसे अचानक चोरी हो जाते हैं। वह सदमे में खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत, सारे सपने और नीतू मां की उम्मीदें बिखर जाती हैं। असल में यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा ने मिलकर एक चाल चली थी। उन्हें पता था कि ये पैसे नीतू की सर्जरी के लिए हैं। फिर भी उन्होंने बेरहमी से वह रकम छीन ली। मन्नत के हाथ कांप रहे थे, दिल बैठता जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने नीतू मां से उनका जीवन छीन लिया हो। वह खुद को दोष देने लगती है। इसी बीच धैर्य उसका सहारा बनकर सामने आता है। वह मन्नत को समझाता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह कहता है कि जब तक वह साथ है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर देगा। लेकिन मन्नत के दिल में डर बैठ चुका था। उसे पता था कि समय बहुत कम है और हालात बहुत मुश्किल। घर में छोटी दुआ यह सब देख रही होती है। उसकी मासूम आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह मन्नत का हाथ पकड़कर पूछती है, मम्मा, नीतू दादी हमें छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी ना? यह सवाल मन्नत के दिल को चीर देता है। वह खुद को संभालते हुए दुआ को सीने से लगा लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वे मंदिर जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। दुआ जिद करती है कि वह भी साथ जाएगी। उसे विश्वास है कि कोई बाबा आएगा और चमत्कार कर देगा। उसकी मासूम आस्था ही इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी बन जाती है। लेकिन क्या सिर्फ प्रार्थना से सब ठीक होगा, या फिर इस बार किस्मत को भी झुकना पड़ेगा एक बच्ची की सच्ची दुआ के आगे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला है ऐसा मोड़ जहां एक छोटा सा फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। मंदिर से लौटने के बाद भी घर का माहौल भारी था। मन्नत की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने दुआ के सामने खुद को मजबूत बनाए रखा। तभी अगले ही दिन एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देती है। शहर में होने वाले बड़े चैरिटी कंपटीशन का पोस्टर लॉन्च होता है। यह वही कंपटीशन है जिसमें जीतने वाले को इतनी बड़ी रकम मिलने वाली है कि नीतू की सर्जरी आसानी से हो सकती है। सबकी नजरें पोस्टर पर टिक जाती हैं और अचानक सब चौंक जाते हैं। पोस्टर पर जो चेहरा सबसे आगे छपा होता है, वह किसी और का नहीं बल्कि दुआ का होता है। विक्रांत की अपनी बेटी दुआ। यूवी का नाम तक नहीं। यह देखकर घर में सन्नाटा छा जाता है। मन्नत हैरान रह जाती है, क्योंकि दुआ ने तो अभी तक कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात भी नहीं की थी। आखिर यह कैसे हुआ? किसने उसका नाम आगे बढ़ाया और क्यों? असल में यह सब एक बड़ी चाल का हिस्सा था। आयोजकों को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो मासूम हो, प्रेरणादायक हो और लोगों के दिलों को छू सके। दुआ की कहानी, उसकी मासूमियत और उसका संघर्ष, सब कुछ इस कंपटीशन के लिए परफेक्ट था। लेकिन यह फैसला अब विक्रांत के सामने खड़ा था। क्या वह अपनी छोटी सी बेटी को इस मुश्किल मंच पर उतारेगा? विक्रांत के मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ नीतू की जिंदगी थी, दूसरी तरफ दुआ का बचपन। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी इतनी छोटी उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाए। लेकिन जब
उसने दुआ की आंखों में आत्मविश्वास देखा तो उसका दिल पिघल गया। दुआ ने साफ कहा, अगर मैं जीत गई तो दादी ठीक हो जाएंगी ना? यह सवाल विक्रांत को भीतर तक हिला देता है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, यह उसकी बेटी का हौसला है, उसकी उम्मीद है, और शायद भगवान ने यही रास्ता चुना है। बहुत सोचने के बाद विक्रांत फैसला करता है, दुआ इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। मन्नत यह सुनकर डर जाती है। उसे लगता है कि कहीं दुआ हार गई तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन दुआ पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी शुरू कर देती है। वह दिन रात प्रैक्टिस करती है। उसके छोटे छोटे कदमों में अब एक बड़ा सपना जुड़ चुका है। उधर ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा को जब यह पता चलता है कि दुआ कंपटीशन में उतरने वाली है तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अगर दुआ जीत गई तो उनकी सारी साजिश बेकार हो जाएगी। इसलिए वे एक नई चाल चलने की योजना बनाती हैं। कंपटीशन का दिन करीब आता जा रहा है। शहर में हर जगह दुआ के पोस्टर लगे हैं। लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसका नाम ट्रेंड कर रहा है। लेकिन क्या यह लोकप्रियता उसे जीत दिला पाएगी, या फिर दुश्मनों की कोई नई साजिश आखिरी पल पर सब बिगाड़ देगी? अब सबकी नजरें उस मंच पर टिकी हैं जहां एक छोटी सी बच्ची अपने परिवार की उम्मीद बनकर खड़ी होगी। क्या दुआ जीत पाएगी? क्या वह अपनी मेहनत से नीतू की जिंदगी बचा पाएगी? आगे आने वाला है सबसे बड़ा पल, जहां फैसला होगा जीत या हार का, उम्मीद या निराशा का। कंपटीशन का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। कैमरे चमक रहे थे। दर्शकों की भीड़ में उत्साह भी था और बेचैनी भी। लेकिन सबसे ज्यादा धड़कनें तेज थीं मन्नत और विक्रांत की। मंच के पीछे खड़ी दुआ अपनी छोटी सी ड्रेस में तैयार थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि वह आज सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं, बल्कि अपनी दादी की जिंदगी के लिए लड़ रही है। मन्नत बार बार उसके बाल ठीक करती, उसे गले लगाती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। विक्रांत थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में गर्व भी था और चिंता भी। उसे डर था कि कहीं यह दुनिया की कठोरता उसकी मासूम बेटी का दिल न तोड़ दे। तभी ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा की एंट्री होती है। उनके चेहरों पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वे चुपचाप अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में थीं। जैसे ही दुआ का नाम पुकारा जाने वाला था, अचानक बैक स्टेज में हलचल मच जाती है। म्यूजिक सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। दुआ का ट्रैक फाइल गायब हो जाती है। आयोजक परेशान हो जाते हैं। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब एक साजिश है। दुआ घबरा सकती थी, रो सकती थी, लेकिन उसने कुछ और ही किया। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, मम्मा, मैं बिना म्यूजिक के भी कर लूंगी। उसके ये शब्द सुनकर विक्रांत की आंखें नम हो जाती हैं। मंच पर दुआ का नाम पुकारा जाता है। वह आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी सहारे के, दुआ अपनी प्रस्तुति शुरू करती है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसके शब्दों में दर्द था, और उसकी हर हरकत में अपनी दादी के लिए प्यार। दर्शक पहले हैरान होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी आंखें भीगने लगती हैं। जज भी एक दूसरे को देखने लगते हैं।
दुआ की प्रस्तुति खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। यह सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, यह एक मासूम दिल की पुकार थी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी। मन्नत के हाथ कांप रहे थे। विक्रांत ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया, बिना कुछ कहे, बस एक भरोसा देने के लिए। दोनों की धड़कनें जैसे एक साथ चल रही थीं। एंकर ने लिफाफा खोला, कुछ पल के लिए ठहराव, और फिर नाम लिया। इस साल की विनर हैं दुआ। पूरा हॉल तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठा। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रांत ने दौड़कर दुआ को अपनी बाहों में उठा लिया। वह पल सिर्फ जीत का नहीं था, वह विश्वास का था। दुआ को प्राइज मनी दी गई, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने माइक लेकर कहा, "ये पैसे मेरी दादी की सर्जरी के लिए हैं।" उसके ये शब्द सुनकर हर कोई भावुक हो गया। ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। इस बार न तो उनकी चाल चली और न ही उनकी नफरत जीत पाई। जीत हुई तो सिर्फ एक बच्ची के सच्चे इरादों की। अब नीतू की सर्जरी का रास्ता साफ था, लेकिन इस जीत ने सिर्फ पैसों की समस्या हल नहीं की, इसने विक्रांत के दिल में भी कुछ बदल दिया था। उसने देखा कि मन्नत ने किस तरह हर मुश्किल में दुआ का साथ दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि मन्नत सिर्फ जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसके परिवार की ताकत है। और अब जब खतरा टल चुका है, जब दिलों में राहत है, तभी आ रहा है वैलेंटाइन डे। एक ऐसा दिन जो शायद उनके रिश्ते को नया नाम दे सकता है। क्या इस खास मौके पर विक्रांत अपने दिल की बात कह पाएगा? क्या मन्नत को मिलेगा उसके प्यार का इजहार, या फिर यह सब सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब बनकर रह जाएगा? आगे आने वाला है सबसे रोमांटिक और सबसे इमोशनल मोड। कंपटीशन की जीत के बाद घर में खुशी तो थी, लेकिन एक अनकहा सन्नाटा भी था। नीतू की सर्जरी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई थी कि सब ठीक हो जाएगा। दुआ हर वक्त मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन इस खुशी के बीच दो दिल अभी भी कुछ कहने से डर रहे थे। वैलेंटाइन डे का दिन था। बाहर की दुनिया लाल गुलाबों और प्यार के इजहार में डूबी हुई थी। हर तरफ कपल्स एक दूसरे के साथ तस्वीरें ले रहे थे, सरप्राइज प्लान कर रहे थे। लेकिन मन्नत ने खुद को इन सब से दूर रखा। उसके लिए प्यार हमेशा जिम्मेदारियों के पीछे छुप गया था। वह अपने कमरे में अकेली खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, क्या सच में उसके हिस्से में भी कभी पूरा प्यार का? उधर विक्रांत भी बेचैन था। कंपटीशन के बाद से उसने मन्नत को एक नई नजर से देखना शुरू किया था। उसे एहसास हो चुका था कि मन्नत सिर्फ दुआ की मां या घर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वही है जिसने हर तूफान में उसके परिवार को संभाला है। उसके दिल में जो भावनाएं थीं, वह अब दब नहीं पा रही थीं। शाम होते होते घर में हल्की सी सजावट नजर आने लगी। दुआ ने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की थी। उसने कुछ गुब्बारे लगाए, एक छोटा सा कार्ड बनाया जिस पर लिखा था, मम्मा और पापा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। यह देखकर मन्नत और विक्रांत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। एक अजीब सी झिझक, एक मीठी सी मुस्कान, लेकिन शब्द अभी भी अधूरे। रात को अचानक लाइट्स धीमी हो जाती हैं। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक बजने लगता है। मन्नत चौंक कर बाहर आती है और सामने विक्रांत खड़ा होता है।
उसके हाथ में एक गुलाब होता है। वह कुछ पल तक चुप रहता है, जैसे शब्द तलाश रहा हो। विक्रांत धीरे से कहता है, शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन आज कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है, और मैं भी। मन्नत की आंखें नम हो जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही विक्रांत है जो कभी अपने जज्बात छुपा लेता था। वह कुछ कह पाती, उससे पहले ही विक्रांत उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की धड़कनें जैसे एक हो जाती हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं। एक हल्का सा डांस, बिना किसी बड़ी तैयारी के, बस दिल से। वह पल इतना खूबसूरत होता है कि जैसे वक्त थम गया हो। दुआ दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जैसे उसकी छोटी सी दुनिया आखिरकार पूरी हो गई हो। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आने का संकेत मिलता है। अचानक विक्रांत के फोन पर एक कॉल आती है। उसका चेहरा बदल जाता है। वह कॉल काट देता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता लौट आती है। मन्नत यह बदलाव महसूस कर लेती है। क्या यह खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? क्या कोई नई साजिश फिर से उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगी? या फिर इस बार उनका प्यार हर मुश्किल से मजबूत साबित होगा? वैलेंटाइन की यह रात जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही अनिश्चित भी, क्योंकि किस्मत अभी एक और इम्तिहान बाकी रखे बैठी थी। अब आगे आखिरी मोड़ में सच सामने आएगा। प्यार की जीत होगी, या फिर एक नया तूफान सब कुछ बदल देगा। वैलेंटाइन की वह खूबसूरत रात जैसे ही अपने सबसे हसीन पल पर पहुंची थी, तभी विक्रांत के फोन पर आई उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उसने कॉल तो काट दी, लेकिन उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। मन्नत ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले जो आंखें प्यार से भरी थीं, उनमें अचानक चिंता और डर क्यों उतर आया? कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रांत ने सच बताया। अस्पताल से फोन था। नीतू की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। सर्जरी से पहले ही हालत नाजुक हो गई है। यह सुनते ही मन्नत के हाथ से गुलाब गिर जाता है। दुआ जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, वह भी सहम जाती है। एक ही पल में खुशियों की रात फिर से डर में बदल जाती है। तीनों तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी अब भी करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ जरूरी दवाइयों और अतिरिक्त इंतजाम की जरूरत है। हालात फिर से तनावपूर्ण हो जाते हैं। मन्नत के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह सब उनकी खुशी को नजर न लगा दे। उसी वक्त ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा की एक और चाल सामने आती है। वे अस्पताल में पहुंचकर यह अफवाह फैलाने लगती हैं कि कंपटीशन की रकम में गड़बड़ी हुई है और जांच हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पैसे रोक दिए जाएंगे। यह सुनकर विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब फिर से उन्हें तोड़ने की कोशिश है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार विक्रांत अकेला नहीं था। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि जो भी सच है वह सामने आएगा। लेकिन किसी को भी उसके परिवार को तोड़ने का हक नहीं है। पहली बार उसने खुलकर मन्नत का साथ दिया। उसने ऐश्वर्या और बाकी लोगों को साफ चेतावनी दी कि अब वह चुप नहीं रहेगा। यह देखकर मन्नत की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। उसे एहसास होता है कि यह वही विक्रांत है जिसका साथ पाने का उसने सपना देखा था। अब वह सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि उसके लिए खड़ा होने वाला साथी बन चुका है। इसी बीच दुआ चुपचाप मंदिर से लाई छोटी सी माला निकालती है।
और नीतू के हाथ में रख देती है। वह आंखें बंद करके कहती है, भगवान, मैंने मेहनत की है, अब आप मदद करना। उस मासूम आवाज में इतना भरोसा था कि जैसे ऊपर वाला भी सुनने को मजबूर हो जाए। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलती है। लंबा इंतजार। हर सेकंड जैसे 1 साल बनकर गुजर रहा था। मन्नत और विक्रांत साथ बैठते हैं। इस बार उनके बीच कोई दूरी नहीं है, कोई झिझक नहीं, बस एक खामोश वादा, चाहे जो हो, साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं। कुछ पल की खामोशी और फिर वह कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। विक्रांत उसे गले लगा लेता है। दुआ खुशी से उछल पड़ती है। वह पल सिर्फ एक जान बचने का नहीं था, वह एक परिवार के फिर से जुड़ने का पल था। ऐश्वर्या और उसकी साथियों की सारी साजिशें नाकाम हो चुकी थीं। इस बार नफरत नहीं, प्यार जीता था। वैलेंटाइन की वह अधूरी रात अब सच में पूरी हो चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े-खड़े ही विक्रांत ने मन्नत का हाथ थामकर कहा, अब चाहे जितनी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। मन्नत ने पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं भी। कैमरा धीरे-धीरे दूर जाता है। एक परिवार जो तूफानों से गुजरकर और मजबूत हो गया। लेकिन क्या सच में अब सब ठीक रहेगा, या फिर अतीत की कोई परछाई फिर से लौटेगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां इम्तिहान भी होते हैं। दोस्तों, आप कितने खुश हैं यह देखकर कि आखिरकार मन्नत और विक्रांत एक हो गए? क्या आपको लगता है कि अब उनका रिश्ता हर मुश्किल से मजबूत रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और